बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 154 से मुतल्लिक है। ये सेक्शन 154 एक इंतहाई अहम सेक्शन है इस सीआरपीसी में। वजह उसकी ये है कि किसी तरीके से भी जो अफेंस है उसके होने या न होने का जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। अगर 154 के तहत दिया गया इंफॉर्मेशन कंप्लीट और जामे है तो इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं कि पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन हो उस दिए हुए इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उसके हक़ाइक़ के मुताबिक होगा या हक़ाइक़ के करीब होगा। 154 बुनियादी तौर पे ये तजवीज़ करता है कि किसी भी कॉग्निजेबल अफेंस, याद रहे कि कॉग्निजेबल अफेंस के बारे में हमने कल एक मुख्तसर डिस्कशन की थी कल के लेक्चर में। तो कॉग्निजेबल अफेंस की ज़बानी तौर पे या राइटिंग में पुलिस के ऑफिसर को मिलती है तो पुलिस ऑफिसर उस कंटेंट को जो वो ज़बानी तौर पर बयान करता है या वो लिखत तहरीरी शक्ल में पेश करता है, उन दोनों को राइट करेगा, लिखेगा और एक स्पेसिफाइड रजिस्टर जो गवर्नमेंट की तरफ से रखा हुआ होता है, मिला हुआ होता है पुलिस स्टेशंस पे, उसमें वो दर्ज करेगा। दर्ज करने के बाद वो जो रिपोर्टर है या इन्फॉर्मेंट है या जो इत्तला देने वाला है उसके सामने उसको पढ़ के सुनाएगा और ये इत्मीनान करेगा कि जो रिपोर्ट करने वाले शख्स ने इत्तला दी है वो ज़बानी है या राइटिंग में है, उस के मुताबिक कंटेंट को दर्ज किया गया है, उस पर वो फिर साइन करेगा, पढ़ के सुनाएगा, फिर साइन करेगा खुद भी और जो इन्फॉर्मेंट है उससे भी साइन लेगा। तो एक प्रोसेस कंप्लीट होगा सेक्शन 154 और इस रिपोर्ट को आगे लेके फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की उस पर्टिकुलर अफेंस के लिए जिसके लिए रिपोर्ट आई है उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर उसके बाद और प्रोसेस आगे जो चलता है जिसको आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आम तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनको कोट करने से एहतराज़ करता हूँ और उसकी एक वजह है और मैं बार बार इस वजह को आपके सामने बयान करता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे ये जो टॉपिक्स हैं, जो लेक्चर्स हैं या जो हम ये वीडियो इस चैनल पे भेजते हैं वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए भेजते हैं, जो जूनियर एसोसिएट्स हैं उसको भेजते हैं या जनरल पब्लिक के लिए भेजते हैं जो कानून की जानकारी में दिलचस्पी रखते हैं। तो अगर हम उनको कोट करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तो लाजमी तौर पे हमें फिर उस केस के बारे में डिटेल में बताना पड़ेगा
कि एविडेंस क्या आई थी, उस वक्त के सर्कमटेंसेस क्या थे, चार्ज किस तरह फ्रेम हुआ था और उस चार्ज में क्या था, और बहुत सारी जो एविडेंसेस की जो शक्लें हैं वो हमें बयान करनी पड़ेगी। तब ही जाके हम प्रॉपर तरीके से उस जजमेंट को डिस्कस कर पाएंगे फॉर द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ द पीपल। और ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और इमीडिएटली जो है ना, ये इसलिए भी मुमकिन नहीं है कि वहाँ पे जो बिगनर्स हैं उनको ये चीज़ें इन डिटेल समझ में नहीं आएंगी, लिहाजा इस स्टेज पे हम फ़िलहाल इस पे इक्तफा करते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताता चलूँ मैं कि जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उसमें एक वाज़ेह गाइडलाइन मुख्तलिफ जजमेंट्स में दी गई है, वो मैं बताना इस वक्त ज़रूरी समझता हूँ। और वो क्या है, वो ये है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ये 154 जिसको FIR भी कहा जाता है। जब वो रिड्यूस इन राइटिंग हो जाती है तो FIR हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि वो जितना कुछ हुआ है उसकी डिटेल उसके अंदर शामिल हो, इस तरह नहीं है। वो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस इन्फॉर्मेशन को वो पुलिस ऑफिसर को देगा और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में एडिशनल स्टेटमेंट भी हो सकता है कंप्लेनेंट की, और जो है वो चीज़ें भी उसमें इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं, इंक्लूड हो सकती हैं, इसकी गुंजाइश मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि मुर्सा भुट्टो केस में और इस तरह के और कुछ नौशर व फ़िरोज़ सिंध के एक इनकाउंटर के अंदर मतलब जो है वो हेल्ड हुआ है मुख्तलिफ जगहों पे कोर्टों ने कि जी एक से ज़्यादा FIRs लॉन्च हो सकती हैं। अगर कोई कंप्लेनेंट मुतमईन नहीं है तो वो और FIR भी लॉन्च कर सकता है। अगर कोई और शख्स जो कि वो कंप्लेनेंट नहीं है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो वो इन्फॉर्मेशन भी जो है ना वो FIR की शक्ल में हो सकती है। तो लेकिन आमतौर पे इन जनरल जो है एक ही FIR लॉन्च होती है, बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में फिर उसको मतलब एडिशनल स्टेटमेंट से लेके और बहुत सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी होती हैं। तो आज के दिन के लिए महज हमने 154 को डिस्कस किया है और मुझे उम्मीद है कि हमने एक जो है वो सेक्शन के हवाले से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने की, नॉलेज ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है और आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप ज़रूर जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका ताउन, आपकी हौसला अफजाई ही हमें इस प्रोसेस को आगे लेकर जाने में मददगार साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया।